नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता होता है कि अगर एक व्यक्ति को कोई भी राहत चाहिए तो उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, पर वही व्यक्ति कोर्ट जाने से इसलिए घबराता है क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार वो कोर्ट में घुस गया तो कई साल उसके वहां पर खराब हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे ही आपने कोर्ट के अंदर केस किया और आपके उस केस का जवाब आपकी विपक्षी पार्टी ने कोर्ट में जमा किया, उसी दौरान आप सीधा अपने पक्ष में जजमेंट करा सकते हैं, ऐसा भी कानूनी प्रावधान दिया गया है। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? देखिए दोस्तों, मैं आज आपको सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताने वाला हूं, जहां पर साफ साफ लिखा है कि जैसे ही विरोधी पार्टी, जिसे डिफेंडेंट बोलते हैं, वो कोर्ट केस के अंदर अपना जवाब दे, तो जो वादी है, जिसे प्लेंटिव बोला जाता है, वो उसी दौरान अपने पक्ष में कोर्ट से जजमेंट पा सकेगा। अब ये आखिरकार किस कानूनी प्रावधान में दिया गया है, क्या क्या चीजें वहां पर होनी अनिवार्य है, इससे जुड़ी हुई कुछ सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट है, ये सारी की सारी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। तो यकीन माने, अगर आपने आज की वीडियो बड़ी ध्यान से देखी तो आप अब अपना केस मात्र 2 से 3 महीनों के भीतर निपटा सकेंगे। क्यों? क्योंकि हर केस के अंदर जवाब देने की जो समय सीमा होती है वो 30 दिन होती है, और जैसे ही आपके केस में जवाब दिया गया, आप तुरंत अपने पक्ष में निर्णय करा सकेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो की शुरुआत में बस छोटा सा अनुरोध है कि तुरंत वीडियो को लाइक दबा दें, ताकि मैं रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि आज हम सीपीसी का ऑर्डर 12 रूल 6 आपको समझाने वाले हैं। हमारी सीपीसी एक इतना बड़ा कानून है, या फिर यह कहें कि जितने भी हमारे कानून हैं उनमें से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कानून हमारा सीपीसी है, इसीलिए इसको कोई ध्यान से नहीं पढ़ता, जबकि इसी में वो हर बारीकी से बारीकी की जरूरी चीजें लिखी हैं जो आप लोगों के लिए राहत का काम करती हैं। आज मैं ऑर्डर 12 रूल 6 आपको समझाने वाला हूं, जो आप अपने केस को शुरुआत में ही अपने पक्ष में करा सकते हैं। इसके लिए सालों साल आपको कोर्ट में केस नहीं लड़ना पड़ेगा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी का आखिरकार कहता क्या है वो आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है सीपीसी का ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6। ये बोलता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सीधा अपनी जजमेंट सुना सकती है। कब? जब डिफेंडेंट ने, यानी कि विपक्षी पार्टी ने, कोर्ट में अपना रिटन एडमिशन दिया हो या ओरल एडमिशन दिया हो केस की किसी भी स्टेज की प्रोसीडिंग के दौरान। यानी कि दोस्तों, जैसे ही आपने कोर्ट में केस डाला और आपकी विपक्षी पार्टी ने अपना जवाब उस केस में दिया, तो आप ऑर्डर 12 रूल 6 का इस्तेमाल करके तुरंत वहां पर अपनी जजमेंट पा सकते हो। पर वहां पर एडमिशन होना अनिवार्य है, क्योंकि लिखा है कि जैसे ही कोई पार्टी अपना एडमिशन देती है तुरंत आप जजमेंट पा सकते हो। अब एडमिशन किसे कहा जाता है? क्योंकि एक आम व्यक्ति, एक लेमैन जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं होती, वो इस बारे में नहीं जानता। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि एडमिशन कहां किसके जाता है। यह हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिएगा दोस्तों, देखिए सेक्शन 17 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो बताता है कि कोई भी स्टेटमेंट जब एक पार्टी कोर्ट में देगी, चाहे वो ओरल यानी कि मौखिक तौर पर हो, या डॉक्यूमेंट्री हो जिसे आप जवाब दावा बोलते हैं, या कोई दस्तावेज हो, या इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो, वहां पर वो जो स्टेटमेंट है, एडमिशन है, वो जो कोर्ट में फैक्ट बने हुए, जो विवाद का कारण है, जो इश्यू है, उनसे जुड़ी हुई होती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, मैं समझा रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिएगा, कि मेरे ऊपर किसी ने केस डालकर बोल दिया कि देखो दीपक जी जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं उस पर मेरा हक है। अब मैंने जब उसका जवाब दिया, मैंने यही बोला कि हाँ भाई, मैं प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा हूं, उस पर उसी व्यक्ति का हक है जिसने मुझ पर केस किया है।
मैं तो इसीलिए कब्जा करके बैठा हूं क्योंकि उन्होंने मेरा पैसा देना था। अब ध्यान दें, मैंने यहां पर एडमिशन दे दिया कि मेरा यहां पर कब्जा है और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट वहां पर उसी दौरान ऑर्डर 12 रूल 6 में यह देखेगी कि डिफेंडेंट ने इस चीज का एडमिशन कर लिया है कि उसका कब्जा है और उसका कोई लेना देना नहीं है, और उस आधार पर मुझे प्रॉपर्टी से बाहर कर देगी अगर मैं कोई नया राइट अपने जवाब दावे में क्लेम नहीं कर रहा। तो इसे बोला जाता है कि जैसे ही किसी भी पार्टी ने कोर्ट में कोई एडमिशन करा, आप तुरंत ऑर्डर 12 रूल 6 का रेफरेंस देते हुए अपने पक्ष में उसी दौरान कोर्ट को सहमत करके जजमेंट पा सकेंगे। आपको सालों साल कोर्ट केस लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब आप लोग कहेंगे सर देखो, वीडियो बनाना या किसी को समझाना एक अलग बात है, पर जब वही चीज कोर्ट में प्रैक्टिकल हम करने जाते हैं तो असंभव लगता है। अब मैं इससे जुड़ी कुछ बड़ी जजमेंट दूंगा आपको, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट भी है और कुछ बड़ी जजमेंट भी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि द लीगल चैम्बर में जो भी बातें बोली जाती हैं 100% सच होती हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको एक केस टाइटल दिखाई देगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है करण कपूर वर्सेस मधुरी कुमारी, साल 2022 की जजमेंट है ये। यहां पर यही कहा था कि जो ऑर्डर 12 रूल 6 का प्रावधान है, प्रोविजन है, इसका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट को पावर है कि कोर्ट वहां पर अपनी जजमेंट प्रोसीडिंग्स के बीच में भी सुना सकता है, पर वहां पर क्लियरली यानी कि साफ तरीके से और कैटेगोरिकली एडमिशन करना होगा पार्टी को, मतलब साफ साफ विपक्षी पार्टी ने उस चीज को स्वीकार किया हो तो वहां पर कोर्ट भी ये पावर रखता है कि इस प्रावधान के तहत वो प्रोसीडिंग के बीच में अपना फैसला सुना दे। ये बात आ गई अब एक जजमेंट की। अब मैं इससे जुड़ी कुछ 4-5 बड़ी जजमेंट दूं ताकि कल को अगर आप इस प्रावधान का अपने केस में इस्तेमाल करें तो आपके पास काफी सारी जजमेंट हो। देखिएगा दोस्तों, आगे केस टाइटल है हमारा उत्तम सिंह दुग्गल एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर, साल 2000 की जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि जो ऑर्डर 12 रूल 6 है, वहां पर कोर्ट ये पावर रखता है, ये जूरिसडिक्शन रखता है कि वो प्लेंटिफ के पक्ष में सीधा जजमेंट दे सकता है। किस ग्राउंड पर? क्योंकि विपक्षी पार्टी ने अपने क्लेम को वहां पर एडमिट करा दिया। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके पक्ष में कोई फेवरेबल एडमिशन हो जाएगा, आप तुरंत वहां पर अपने पक्ष में जजमेंट करा सकोगे। ये साफ साफ इस जजमेंट में बोला गया। अब कुछ और बड़ी जजमेंट है, उनको भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए केस टाइटल है हिमानीज अलॉयज लिमिटेड वर्सेस टाटा स्टील लिमिटेड, साल 2011 की जजमेंट है। यहां पर यही क्लेम किया गया था कि देखो हमारे बीच ना एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में हमने एक पैसे का अमाउंट तय किया था कि वहां पर उस सामने वाली पार्टी को वो अमाउंट हमें देना है, उसकी लायबिलिटी बनती है। अब देखिए कोर्ट ने यहां पर क्या हेल्ड किया अपनी जजमेंट में, कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि देखो हम इस ग्राउंड पर भी जजमेंट दे सकते हैं कि जो उन्होंने कुछ चंद मिनटों की मीटिंग में ये तय किया कि हमने यहां पर पैसा देना है, उन्होंने उस चीज का एडमिशन कर लिया, तो ये एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है जजमेंट देने का। यानी कि दोस्तों जैसे ही सामने वाली पार्टी आपका कोई भी राहत है, आपकी कोई भी क्लेम है, उस पर अपना एडमिशन कर दे, क्योंकि कानून में जो बोला जाता है कि अगर कोई फैक्ट एडमिटेड है तो उसको फर्दर प्रूव नहीं करना पड़ता, तो उस ग्राउंड पर आप सीधा अपने पक्ष में जजमेंट करा सकते हैं। अब एक और मुख्य जजमेंट है, उस पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए राजीव टंडन वर्सेस रश्मि टंडन, साल 2019 की जजमेंट है। यहां पर यही बोला था कि देखो अगर प्लीडिंग्स में यानी कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उसमें जो डिफेंडेंट है यानी कि विपक्षी पार्टी है, कोई भी मटेरियल पर्टिकुलर्स यानी कि कोई भी मुख्य चीजें या फिर कोई जरूरी बातें नहीं करता, या फिर वो केवल जो भी बातें बोल रहा है वो अनसब्सटेंसेस है, वैग है, मतलब बेकार की बातें हैं, कोई रेलिवेंट नहीं है, तो इस ग्राउंड पर कोर्ट को पावर है कि प्लेंटिफ के पक्ष में ऑर्डर 12 रूल 6 का इस्तेमाल करते हुए सीधा जजमेंट दे सकता है। मतलब दोस्तों बस आपके एडवोकेट साहब में प्रतिभा होनी चाहिए इस चीज पर आर्ग्यूमेंट करने की, आपके पास रेलिवेंट जजमेंट होनी चाहिए और उसका रेफरेंस यूज करके आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए जवाब देने में कितना टाइम लगता है, 30 दिन का टाइम होता है केस में केस डालने के बाद जवाब देने का, तो तुरंत आपके फेवर में जैसे एडमिशन होगा आप अपने पक्ष में जजमेंट ले सकेंगे। सालों साल केस लड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ और मुख्य लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। कौन सी लेटेस्ट? जो साल 2024 में बिल्कुल लेटेस्ट आई है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, इसका केस टाइटल है दोस्तों राजेश मित्र, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस करनी प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जो यहां पर हमारी रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3593 3594 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 सितंबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पुरानी नहीं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लाया हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी का यूज करता है तो वहां पर अगर सामने वाली पार्टी अनक्लियर
और एम्बिगियस एडमिशन कर रही है तो वहां पर हम जजमेंट पास नहीं करेंगे। मतलब जो विपक्षी पार्टी कोर्ट में अपनी स्वीकार्यता करेगी, एडमिशन करेगी, वो साफ साफ होनी चाहिए। अगर वो जो चीज स्वीकार कर रही है, चाहे ओरली चाहे रिटर्न तौर पर, वो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट शब्दों के साथ है, तो कोर्ट कभी भी इस कंक्लूजन पर नहीं निकलेगा कि इस ग्राउंड पर हम जजमेंट सुना दें। वहां पर साफ शब्दों में स्वीकार करवाना अनिवार्य है, तभी आप केस के शुरुआत में ऑर्डर 12 रूल 6 का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में जजमेंट पा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।